Hello everyone. So today's topic is Mrita Sharira Shodhana, that is dead body preservation. It comes under Sharir Upakarmaniya Sharira, in which fifth point, that is शरीर ज्ञान प्रयोग, उसके अंदर ये आता है. तो what is meant by dead body preservation और मृत शरीर शोधन. So simply हम इसे बोल सकते हैं कि how to preserve dead body or dissect the body, or what are the procedures, what are the steps, method given that are under Mrita Sharira Shodhana. So Acharya Shushruta was the first person who introduced dead body preservation and dissection procedure. He was an ancient surgeon and master in anatomy. So he was the first person to conduct dead body preservation. So he given three method for dead body three steps to to be followed in dead body preservation. So first step is selection. Selection criteria for dead body means if there is presence of dead body, then what are the characteristics should be present in that particular dead body, so that we can select it. Second one, preservation. Once selection of dead body has been done, then we have to preserve it. So what are the steps to be followed in preservation? It is given in second method, that is preservation. And after preservation, if we have to use it for anatomical purpose or study on it, so we have to dissect it. So dissection procedure has been given in third point, that is dissection procedure. How to dissect the body, what are the methods to dissect the body, which instrument should we use, what are the do's, what are the don't, that has been given in dissection procedure. So first point, उसमें हम देखेंगे selection criteria of dead body. So how to select the body, or what should be the criteria for selection of body. So firstly सुश्रुत संहिता में एक श्लोका दिया हुआ है for selection of dead body, for preservation and dissection. So that whole shloka I have not written here. So from that shloka, some of the important words and their meaning for explanation. So these are given here. So firstly क्या कहा है आचार्य सुश्रुत ने कि समस्त गात्रम. सो जो पहला सिलेक्शन क्राइटेरिया डेड बॉडी के लिए, तो वो क्या है, समस्त गात्रम, दैट इज डेड बॉडी मस्ट हैव ऑल द ऑर्गन विदाउट एनी डिफॉर्मिटी. इट मीन्स इट शुड हैव ऑल द अंग प्रत्यंग. जो डेड बॉडी हम सेलेक्ट करेंगे उसमें ऑल द ऑर्गन शुड बी प्रेजेंट. उसमें पूरे ऑर्गन होने चाहिए, पूरे के पूरे, विदाउट एनी डिफॉर्मिटी. उसमें कोई डिफॉर्मिटी नहीं होना चाहिए. लीवर है तो लीवर में सिरोसिस नहीं होना चाहिए, लंग है तो लंग को कैंसर होगा, ऐसा नहीं चाहिए. विदाउट एनी डिफॉर्मिटी चाहिए. इट मीन्स इट शुड हैव ऑल द अंग प्रत्यंग, दैट इज ऑल सब बॉडी पार्ट्स शुड बी प्रेजेंट. ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, दैट इज समस्त गात्रम. अविशोप हतम मीन्स डेथ शुड बी नेचुरली. इट शुड नॉट बी एनी पॉइजन, और मतलब उसका कॉज पॉइजन नहीं होना चाहिए, या फिर एक्सीडेंट हो, या फिर किसी ने मर्डर कर दिया हो, वैसा बॉडी नहीं चलेगा. बॉडी शुड बी द डेथ ऑफ द बॉडी शुड बी नेचुरल. मतलब जो डेथ होगा डेड बॉडी का, उसका कॉज नेचुरल होना चाहिए. अदीर्घ व्याधि पीड़ितम मीन्स डेथ शुड नॉट बी कॉज बाय एनी क्रॉनिक डिसीज. जो डेड बॉडी हम सेलेक्ट करेंगे उसका कॉज एनी क्रॉनिक डिसीज नहीं होना चाहिए. जैसे कि अभी डायबिटीज हो या फिर अर्थराइटिस हो, फॉर एग्जांपल बोला है मैंने. तो ऐसे जो क्रॉनिक डिसीजेस है वो डेथ का कारण नहीं होने चाहिए, वैसा बॉडी हम सेलेक्ट करेंगे. अगर वैसा नहीं है तो हम सेलेक्ट नहीं करेंगे. अवर्ष शतक, द एज ऑफ द डेड बॉडी शुड नॉट बी क्रॉस
100 years. क्या बोला है? द डेथ ऑफ द बॉडी शुड नॉट क्रॉस 100 years. अभी गाड़ी पुरानी होगी तो उसके पेयर पार्ट्स भी काम नहीं आएंगे ना, तो वैसे ही ह्यूमन बॉडी है, अगर उसका एज 100 ईयर से ज़्यादा होगा तो उसके ऑर्गन में कुछ स्टडी करने के लिए लायक रहेगा ही नहीं, तो क्या स्टडी करेंगे? पुरुष यूजुअली मेंशन दैट मेल बॉडी इज आइडियल फॉर डाइसेक्शन. देखो, तो ऐसा बोला है कि मेल बॉडी इज आइडियल फॉर डाइसेक्शन. जो डाइसेक्शन का प्रोसीजर है या फिर सिलेक्शन, जो हम बॉडी सेलेक्ट करेंगे वो मोस्टली मेल होना चाहिए. क्यों मेल होना चाहिए? तो उसको जो मेल बॉडी होगा वो आइडियल होगा. बोलते हैं ना, मर्द को दर्द नहीं होता, होता है भाई, मरने के बाद भी आदमी सेफ नहीं है. बोला है कि यूजुअली द मेल बॉडी इज आइडियल फॉर डाइसेक्शन. मतलब अगर एक फीमेल का बॉडी है और एक मेल का बॉडी है तो मेल का बॉडी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो बोला गया है कि मेल बॉडी इज आइडियल फॉर dissection. So second point, that is preservation procedure. So Acharya Shushruta has told that after the selection of body, preservation is important. अभी बॉडी हमने सेलेक्ट कर लिया है, जो जो क्राइटेरिया बॉडी सेलेक्ट करने के लिए है वो हमने यूज करके बॉडी सेलेक्ट कर लिया. अभी वो बॉडी को हमें प्रिजर्व करना है. तो व्हाट आर द प्रोसीजर्स? सो आचार्य सुश्रुत नेम दिस प्रोसेस जलमज्जनन कोथ पद्धति. तो उन्होंने इसको जलमज्जनन कोथ पद्धति बोला है. तो उसमें फर्स्ट पॉइंट, दैट इज निसृष्टांत पुरुष. क्लीन, उसका मीनिंग, जो श्लोका है उसके कुछ वर्ड्स है, उसका एक मीनिंग है. तो क्लीन द बॉडी एक्सटर्नली, निसृष्टांत पुरुष, उसका मीनिंग क्लीन द बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली. एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली, दैट इज एक्सटर्नली उस बॉडी को साफ करना है पूरा. इंटरनली क्या? इंटरनली वेस्ट मटेरियल, जैसे कि फीकल मैटर फ्रॉम इंटेस्टाइन विद एंटीसेप्टिक लोशन. एक्सटर्नली वो बॉडी को क्लीन करना है, एज वेल एज इंटरनली जो बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में फीसेस है उसको भी बॉडी से बाहर निकालना है विद एंटीसेप्टिक लोशंस. फीकल मैटर फ्रॉम इंटेस्टाइन विद एंटीसेप्टिक लोशन. ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, दैट इज निसृष्टांत पुरुष. सेकंड, मज्ज, वल्कल, कुश, शन आदि नामन्यत मेना विशिष्ट अंग प्रत्यंग निबद्धम पंजरस्य. अभी इसका मीनिंग क्या है? कुश वल्कल, मज्ज, कुश, मज्ज वल्कल कुश शन, ये क्या है? एक हर्ब्स है. दिस फोर्स आर हर्ब्स, मीन्स एक जड़ी बूटी है, हर्ब्स. उनको ये नाम, उनके ये नाम है. दीज आर द नेम ऑफ दिस फोर हर्ब्स, मुज्ज, वल्कल, कुश, शन. इन विच, उसमें हमें क्या करना है? ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी हैज टू बी कंप्लीटली कवर. जो बॉडी और बॉडी के पार्ट्स है उनको हमें हर्ब्स लाइक मुज्ज, वल्कल, कुश, शन, ये 4 हर्ब्स में कंप्लीट बॉडी और बॉडी के जो पार्ट है उससे कवर करना है. ये 4 हर्ब से बॉडी और बॉडी के पार्ट को हमें कवर करना है कंप्लीटली. और जो बॉडी है, द बॉडी शुड बी केप्ट इन आयरन केज विथ प्रॉपर क्लोजिंग. ये हर्ब्स को बॉडी के ऊपर लगाने के बाद वो बॉडी हमें आयरन केज में डाल के उसको प्रॉपर क्लोज करना है. अप्रकाश देशे, अभी वो आयरन केज कहाँ पे रखना है? इन अ प्लेस वेयर पीपल आर नॉट मूविंग, जहाँ पे जनरली पीपल घूमते नहीं है या फिर जहाँ पे जनरली पीपल जाते नहीं है, विजिट नहीं करते हैं, ऐसी जगह पे हमें वो आयरन केज रखना है. वेयर देयर इज नॉन अपीयरेंस ऑफ ब्राइटनेस, वहाँ पे ब्राइटनेस भी नहीं होनी चाहिए. सच रिवर,
वैसी जो रिवर है इज आइडियल फॉर कीपिंग द डेड बॉडी आयरन केज। अप्रकाशित देश है जहाँ पे लोग ज्यादा घूमते नहीं है, जहाँ पे ज्यादा ब्राइटनेस नहीं है, वैसी आइडियल रिवर वहां पे हमें डेड बॉडी आयरन केज रखना है। पहले क्या करना है, डेड बॉडी को इंटरनली एक्सटर्नली क्लीन करना है। आफ्टर क्लीनिंग उसके ऊपर हर्ब्स लगाना, हर्ब का पेस्ट लगाना है, या फिर हर्ब से उस बॉडी को कवर करना है। कौन सा हर्ब है, मुझ, वल्कल, कुश एंड शनम। कवर करने के बाद डेड बॉडी को हमें आयरन केज में रखना है और प्रॉपरली क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद ऐसी रबर ढूंढनी है जहाँ पे ज्यादा ऐसी प्लेस ढूंढनी है जहाँ पे ज्यादा लोग आते नहीं है और जहाँ पे ज्यादा ब्राइटनेस नहीं है, वैसी जगह पे हमें वो आयरन केज रखना है। सो अवहंत्याम अपगायाम सप्त रात्र पोतयेत। Keep the dead body iron cage in slowly flowing river up to 7 days for proper preservation. सो प्रिजर्वेशन प्रोसीजर का ये लास्ट पॉइंट है। उसमें बोला है कि जो डेड बॉडी हमने आयरन केज में रखा है और उसको प्रॉपरली क्लोज किया है और उसको स्लोली फ्लोइंग रिवर में रख दिया है, तो उसको हमें 7 दिन तक स्लोली फ्लोइंग रिवर में रखना है फॉर प्रॉपर प्रिजर्वेशन। Within 7 days, the body become perfect for dissection. मतलब डायसेक्शन के लिए 7 दिन बाद वो परफेक्ट हो जाएगा। मतलब 7 दिन फॉर प्रॉपर प्रिजर्वेशन 7 दिन लगेंगे। आफ्टर 7 days we can do dissection on it. सो नाउ डायसेक्शन प्रोसीजर आफ्टर 7 days। अभी वो बॉडी परफेक्टली प्रिजर्व हो गया, अभी उस पर हमें वो डायसेक्शन हम अभी उस पर कर सकते हैं। आफ्टर 7 days बॉडी हैज टू बी टेक आउट फ्रॉम द रिवर एंड रिमूव ऑल द हर्ब्स। जो हमने प्रिजर्वेशन प्रोसीजर में जो बॉडी को हर्ब से कवर कर लिया था, वो हर्ब्स हमें अभी रिमूव करने हैं। उसके बाद अभी डायसेक्शन प्रोसीजर में फर्स्ट पॉइंट दैट इज उशीर कुर्च, बाल कुर्च, वेणु कुर्च, वल्कल कुर्च। सो ये क्या है, तो ये इंस्ट्रूमेंट के नाम है। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर्ड बाय हार्ड सब्सटेंस। ये क्या है, एक ये 4 इंस्ट्रूमेंट है जो कि शार्प और ब्लंट इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम डायसेक्शन या फिर बॉडी को हम कट कर सकते हैं, या फिर बॉडी को कट करके उसके अंदर के पार्ट्स और ऑर्गन्स देख सकते हैं। तो उशीर कुर्च, बाल कुर्च, वेणु कुर्च, वल्कल कुर्च, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डायसेक्शन प्रोसीजर। एग्जांपल लाइक स्काल्पेल, सीजर, ब्लेड्स, नाइफ। जैसे हम स्काल्पेल, ब्लेड, सीजर, नाइफ्स होते हैं, वैसे ये 4 इंस्ट्रूमेंट है। दे आर ब्लंट एंड शार्प इंस्ट्रूमेंट, दे आर यूज्ड फॉर प्रोसेस ऑफ डायसेक्शन। सेकंड पॉइंट, शने शने अवघर्षेण दोघादिना। In dissection procedure, second point, with the help of instrument, little by little scraping and removing the skin of whole body. जो इंस्ट्रूमेंट हमने देखे दैट इज उशीर कुर्च, बाल कुर्च, वल्कल कुर्च, वेणु कुर्च, that are sharp and blunt instrument. By using that instrument, slowly, little by little, removing or scraping the skin from the body or whole body. बाह्य, अभ्यंतर, अंग, प्रत्यंग. After scraping, recognize all the organs that are present internally or externally and realize the particular with the help of special sense of knowledge. So simply after removing skin or scraping the skin, organ, internal organ और externally जो भी प्रेजेंट है उसको हमें स्टडी करना है, और स्टडी करके हमें वो अपने माइंड में रखना है, या फिर वी हैव टू गेन द नॉलेज विद द हेल्प ऑफ आवर स्पेशल सेंसेस. विशेषान, यथोक्तान, लक्ष्य शुषा. Means after carrying out all this procedure, we can get the knowledge of anatomy in detail, and that knowledge we should keep in our mind for
study purpose. It will also help in the branch like surgery and also to get full knowledge of human body. So these are the procedure of मृत शरीर शोधन. उसमें पहले आएगा हाउ टू सेलेक्ट द बॉडी, सेकंड आएगा हाउ टू प्रिजर्व द बॉडी, थर्ड आएगा हाउ टू डायसेक्ट द बॉडी. सो डायसेक्शन में 4 पॉइंट. पहले इंस्ट्रूमेंट आएंगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं, फिर वो इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम बॉडी के ऊपर का स्किन रिमूव करेंगे. आफ्टर रिमूविंग स्किन वी हैव टू स्टडी ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स and that knowledge we have to take with our special senses, and after taking the knowledge we have to keep in our mind for knowledge of human body and also for surgery purpose. Next part we will see in next video.